जय गुरु जी। एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई जब मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 671 यानी कि 671 और आपके लिए लेकर आया हूँ ये प्रोग्राम मैं मुंबई से। और आज है सोमवार। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता और बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता और बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है, और अगर आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। दोस्तों, अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचारों वाले लोगों को हमेशा याद किया जाता है, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्यों में व्यस्त है, और परेशानियों से वही ग्रस्त है जो दूसरों की खुशियों में त्रस्त है। इसलिए आप हमेशा अपनी खुशियों को देखिए, दूसरों की खुशियों में परेशान मत होइएगा। अगर आप अपनी खुशियों में खुश हैं और मस्त हैं तो कभी भी आपकी जिंदगी हमेशा खुश, व्यस्त, मस्त रहेगी। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों, संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। इसलिए इन दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको आज की जो स्पेशल बात है आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं और कहानी का शीर्षक है आधा सेर आटा। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की। एक नगर का सेठ अपार धन संपदा का स्वामी था। एक दिन उसे अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई और उसने तत्काल अपने लेखा अधिकारी को बुलाया और आदेश दिया कि मेरी संपूर्ण संपत्ति का मूल्य निर्धारण कर ब्यौरा दीजिए। पता तो चले कि मेरे पास कुल कितनी संपदा है। सप्ताह भर बाद लेखाधिकारी यानी कि अकाउंटेंट ने जो ब्यौरा लेके सेठ की सेवा में उपस्थित हुआ। सेठ ने पूछा, कुल कितनी एसेट है मेरी यानी कि संपदा है? तो लेखाधिकारी ने कहा, सेठ जी, मोटे तौर पर कहूं तो आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए धरे आनंद से भोग सके इतनी संपदा है आपकी। लेखाधिकारी के जाने के बाद सेठ चिंता में डूब गए। तो क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी? वो रात दिन चिंता में रहने लगे। तनावग्रस्त रहते भूख भाग गई और कुछ ही दिनों में कुछ काय हो गए। सेठानी द्वारा बार बार तनाव का कारण पूछने पर भी जवाब नहीं देते। सेठानी से हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने मन स्थिरता और शांति के लिए साधु संत के पास सत्संग में जाने को प्रेरित किया। सेठ को भी यह विचार पसंद आया। चलो, अच्छा है, संत अवश्य कोई विद्या जानते होंगे जिससे मेरे दुख दूर हो जाएंगे। अब सेठ सीधा संत समागम में पहुंचा और एकांत में मिलकर अपनी समस्या का निदान जानना चाहा। सेठ ने कहा, महाराज, मेरे दुख का तो कोई पार ही नहीं है। मेरी 8वीं पीढ़ी भूखों मर जाएगी। मेरे पास मात्र 7 पीढ़ी के लिए पर्याप्त हो इतनी ही संपत्ति है। कृपया कोई उपाय बताइए कि मेरे पास और संपत्ति आए और अगली पीढ़ियां भूखी ना मरे। आप जो भी बताएंगे मैं अनुष्ठान विधि आदि करने को तैयार हूं। संत ने समस्या को समझ लिया और बोले, इसका तो हल बड़ा आसान है। ध्यान से सुनो सेठ, बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है, एकदम कंकाल और विपन्न। उसके ना कोई कमाने वाला है और ना ही वो कुछ कमा पाने में समर्थ है। उसे मात्र आधा किलो आटा दान दे दो। अगर वो ये दान स्वीकार कर ले तो इतना पुण्य उपार्जित हो जाएगा कि तुम्हारी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तुम्हें अवश्य अपना वांछित प्राप्त होगा। सेठ को बड़ा आसान उपाय मिल गया।
उसे सब्र कहाँ था। घर पहुंचकर सेवक के साथ कुंतल भर आटा लेकर पहुंच गया बुढ़िया के झोपड़े पर। सेठ ने कहा, माताजी मैं आपके लिए आटा लाया हूं, इसे स्वीकार कीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा आटा तो मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए। सेठ ने कहा कि फिर रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, क्या करूंगी रख के, मुझे आवश्यकता नहीं है। सेठ ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, कुंतल नहीं तो ये आधा किलो तो रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा आज खाने के लिए जरूरी आधा किलो आटा पहले से ही मेरे पास है और मुझे अतिरिक्त यानी कि और आटे की जरूरत नहीं है। सेठ ने कहा, तो फिर इसे कल के लिए रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा कल की चिंता मैं आज क्यों करूं, जैसे हमेशा प्रबंध होता है कल के लिए कल प्रबंध हो जाएगा। बूढ़ी माँ ने लेने से साफ इनकार कर दिया। सेठ की आंख खुल चुकी थी। एक गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही और मेरे पास अथाह धन सामग्री होते हुए भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुल रहा हूं। मेरी चिंता का कारण अभाव नहीं, मात्र तृष्णा है। वाकई तृष्णा का कोई अंत नहीं होता दोस्तों। संग्रह खोरी तो दूषण ही है। संतोष में ही शांति और सुख निहित होता है। दोस्तों ये है आज की कहानी, जिसका शीर्षक था आधा सेर आटा। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय गुरु जी, शुक्राना।